हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 7 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी, दादी माँ, और डेट है इसकी 15 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए और आप अपनी जो वर्कशीट है उसको टाइमली कंप्लीट कर पाए। उसके लिए आपको इधर उधर ना सर्च करना पड़े वर्कशीट का सोल्यूशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम वही दादी माँ वाला चैप्टर ही आगे पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पे हमें दादी माँ दिखाई गई और ये देखते हैं कौन है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें हमें गद्यांश दिया, इसको पढ़ना और उससे रिलेटेड फिर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। छोटा सा गद्यांश है, पढ़ते हैं इसको। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। तो लेखक बता रहा है कि मैं एक दिन घर जा रहा था, तो मैंने देखा कि दादी माँ जो है वो किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब गुस्सा कर रही थी। और गुस्सा किस पर करी थी, क्योंकि जो है पास में एक रामी की चाची खड़ी थी, उसी पर वो गुस्सा कर रही थी। तो ये पिक्चर में कौन है, रामी की चाची। ठीक है, तो इसी पे क्या करी दादी माँ, क्या करी, गुस्सा कर रही है। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दो। तो इसमें जो दादी माँ वो कह रही है रामी की चाची को, यह नहीं होगा धन्नो, मैं रुपए भी लूंगी और आज के आज मैं आप तुझसे सूद, जो पैसे जब हम देते हैं उस पर कुछ ब्याज लगता है, उसको मतलब सूद भी आज ही लूंगी। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, तेरी आंख में तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तूने पैसे नहीं दिए, फिर भी तू मेरे सामने आ गई है। मांगने के समय कैसे आई थी, जब तू मांगने आई थी कैसे हाथ पैर जोड़े थे तूने मेरे पास, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। जब तू पैसे मांगने आई थी तूने सबसे पैसे मांग लिए थे, सबके पैर रगड़ लिए थे, लेकिन तुझे किसी ने भी पैसे नहीं दिए थे। तब मैंने ही तुझे पैसे दिए थे। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। और अब तुझसे मैं पैसे मांग रही हूँ तो तू क्या कह रही है, आज नहीं कल दूंगी, कल नहीं आज दूंगी। आजकल मतलब आजकल, आज नहीं कल, कल नहीं परसों करने में लगी रहती है और कहती है कि फसल होगी अच्छी तब मैं दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो दादी माँ कहती कि जब जो फसल कट चुकी है उसके हिसाब से तूने पैसे नहीं दिए, अब क्या तू मेरे पैसे दूसरी फसल काट कर देगी। ठीक है, तो उस पर वो ताना मारते हुए दादी माँ कहती है। तो इसमें हम पढ़ते क्वेश्चन आंसर। गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि ऋण किसने किस से लिया होगा। तो क्या लगता है आपको, ऋण रामी की चाची ने दादी माँ से लिया था, तभी तो दादी माँ उस पर गुस्सा कर रही थी। ठीक है, दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी, दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। ठीक है, बिगड़ने का मतलब क्या, गुस्सा करी थी। ठीक है, गुस्सा कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी, दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी क्योंकि रामी की चाची ने जो कर्ज दादी माँ से लिया था उसका न तो वह सूद दे पा रही थी, न ही मूल। तो दादी माँ रामी की चाची पर क्यों बिगड़ी थी, क्योंकि जो रामी की चाची ने उससे कर्ज लिया था पैसे के रूप में, वो उसका ना तो उसने मूल, मतलब जो ना तो उसने पैसे दिए और ना ही जो पैसे पे लगने वाला सूद होता है वो भी उसने नहीं दिया था, इसीलिए दादी माँ उस पर गुस्सा कर रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ ऋण लेने की बात हुई है, अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो हमें इसमें क्या, रामी की चाची ने दादी माँ से कर्ज लिया था, वैसे ही कुछ और लोग भी गाँव के लोग लेते होंगे। तो हमें इसमें लिखना है कि गाँव के लोग किस किस पारिवारिक परिस्थितियों में ऋण लेते हैं और उन्हें वह ऋण कहाँ से मिलता है। तो देखते हैं। गांव के लोगों को अपने घर की बेटियों की शादी और अपने खेतों के बीजों और खाद के लिए ऋण लेना पड़ता था। ठीक है, जब गांव के लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं, जब भी बेटी की शादी होती है उसको दहेज में देने के लिए उन्हें क्या चाहिए, तो पैसे चाहिए होते हैं। तो पैसे वो पैसे लेते हैं बेटी की शादी के लिए, जो खेतों में बीज या नई फसल उगा रहे होते हैं उसके लिए उन्हें बीज और खाद के लिए भी ऋण लेना पड़ता था। यह ऋण उन्हें कौन देता था, यह ऋण उन्हें गांव के ही जमींदार या कोई भी ताऊ चाचा से मिलता होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है। दादी माँ के ऊपर ये वर्कशीट थी हमारी, कंप्लीट की हमने। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, पसंद आई है,
तो आप वर्कशीट को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त हैं, ताकि वो भी इस वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाए। थैंक यू वेरी मच।